हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। 12th सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन में जो मेन सवाल बनता है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं बारी बारी से। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिए हैं, वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन किसमें नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे घास। इसका ऑप्शन है घास, मक्का, गेहूं, सेल्फिया। तो घास में भी वायु परागन होता है, गेहूं में भी होता है, मक्का में भी होता है। किसमें नहीं होता है? सेल्फिया में, है ना। तो सेल्फिया में जो है सो वायु परागन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? मतलब जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक, एंडोस्पर्मिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एंडोस्पर्मिक। क्या होगा इसका आंसर? एंडोस्पर्मिक। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पादप काय अगुणित होता है? किसमें पादप काय अगुणित होता है? ऑप्शन है शैवाल, ब्रायोफाइटा, कवक, इनमें सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? है ना। तो इसमें होगा इनमें सभी। शैवाल में भी होता है, ब्रायोफाइटा भी है ना अगुणित है, कवक भी अगुणित है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चौथा क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र, अर्थात पुष्पों में जो स्त्री दल चक्र होता है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, वो बना होता है किस चीज़ का? है ना। ऑप्शन है स्टिग्मा पहला, दूसरा है स्टाइल, तीसरा है ओवरी, चौथा है इनमें सभी या उपरोक्त सभी। तो हम लोग पढ़े थे कि यह जो होता है 3 भागों में बटा होता है ना। कौन कौन सब 3 भाग? तो इसमें सबसे ऊपर वाला भाग को कहते हैं स्टिग्मा, बीच वाला ये जो है इसको कहते हैं स्टाइल, और नीचे वाला ये भाग जो है इसको कहते हैं ओवरी। तो इसमें तीनों भाग होता है, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा इसका? उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है, वेलिस्नेरिया के पुष्प हैं। वेलिस्नेरिया के पुष्प हैं, मतलब वेलिस्नेरिया में जो परागन होता है वो कौन विधि के द्वारा, किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा, जंतु परागित, मतलब किसके द्वारा? तो इस यह जो है सो एक प्रकार का जल परागित है। वेलिस्नेरिया जल में पाया जाने वाला प्लांट है ना। पादपों में एम्फीबियन अभय अस्थानी है ना, किससे संबंधित है? मतलब प्लांट्स में, जैसे जंतु में एम्फीबिया जो होता है वो मेढक अर्थात जल एवं स्थल दोनों जगहों में पाया जाता है, दोनों जगह में जो वास कर सकता है। उसी तरह से प्लांट में किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कल भी इस पर डिस्कशन किए थे हम लोग। क्या हो जाएगा आंसर इसका? ब्रायोफाइटा। क्या होगा? ब्रायोफाइटा। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा? अंडाणु, भ्रूणपोष, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? युग्मनज होगा। क्यों? अंडाणु जो है वो हेप्लॉइड होता है, भ्रूणपोष जो है ये ट्रिप्लॉइड होता है ना। युग्मनज जो है ये होता है डिप्लॉइड। क्या होता है ये? डिप्लॉइड। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? युग्मनज। इनमें कौन पौधा जलोद्भिद है, मतलब जल में पाया जाने वाला? फर्स्ट चैप्टर में भी देखे थे। कौन हो जाएगा? सिंघाड़ा, नागफनी, शीशम, एस्केफिया। क्या होगा इसका आंसर? सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है ये जल में पाया जाने वाला है। पुष्पासन खाया जाता है, मतलब इन सब फलों में किनका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, नारंगी का, सेब का, सभी। क्या हो जाएगा? सेब का, है ना। सेब का पुष्पासन खाया जाता है, शरीफा का बीजचोल खाया जाता है ना। क्लिस्टोगेमी उन्मूलनीय परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से होती है। क्या होती है? बताए थे क्लिस्टोगेमस फ्लावर के बारे में कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर कभी खिलता नहीं है,
वह जो है सो बंद प्रकार का पुष्प होता है। बंद प्रकार के पुष्प में ही, बंद पुष्प में ही परागन का क्रिया हो जाता है, मतलब उसमें हमेशा, है ना, कौन परागन होगा बता सकते हैं आप लोग? ऑप्शन है स्वपरागन, परपरागन, दोनों, छवज, क्या हो जाएगा? स्वपरागन, है ना। जब बंदे पुष्प में होगा तो उसी का परागकण उसी में आ जाता है, उसी का स्टिग्मा पे। भ्रूण कोश की सेंट्रल फेल है, प्राइमरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, साइनर्गिड्स, ए एवं बी दोनों, क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों, 11 का हो जाएगा ए एवं बी दोनों, है ना। उसके बाद 12वां चलते हम लोग। बीज चोल खाया जाता है किसका? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इन सभी का। किसका खाया जाता है बीज चोल? तो बीज चोल खाया जाता है शरीफा का, है ना। सेब का तो पुष्पासन, नारंगी का खाया जाता है, ये कह सकते हैं इसमें मीसोडर्म। अब जो है सो द्विगुणित है, अगला क्वेश्चन द्विगुणित है। इनमें कौन द्विगुणित है? अंड, ये तो हेप्लॉइड है, अंडाणु। परागकण क्या होता है? ये भी हेप्लॉइड होता है। ये दोनों, तो ये दोनों क्या है? हेप्लॉइड। युग्मनज क्या होता है? डिप्लॉइड। ओवम एवं स्पर्म मिल करके, या कहें इसमें प्लांट है तो प्लांट में क्या होगा कि एग से मिलेगा कौन? पोलन ग्रेन, तब बनेगा युग्मनज। तो n+n बराबर 2n। उसके बाद है किस फल में बीज चोल खाया जाता है? जायफल, शरीफा, लीची, इन सभी, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा इन सभी, है ना। जायफल का भी बीज चोल खाया जाता है, शरीफा का भी, लीची का भी, तो क्या होगा? इन सभी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितना क्रोमोसोम होता है बताइए? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मतलब यह हेप्लॉइड होता है, या डिप्लॉइड होता है, या ट्रिप्लॉइड होता है, या दोनों एवं सी। क्या हो जाएगा आंसर? तो भ्रूणपोष में ट्रिप्लॉइड। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस और सेकेंड मेल गैमेट में 1, तो 2 1 3, तो ये तीनों मिलेगा तो ट्रिप्लॉइड होता है। वायु परागित पुष्प सामान्यता होता है आकर्षक, रंगहीन, छोटे, दोनों, बी एवं सी। मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी नंबर, बी एवं सी। आप लोगों को क्लास में बताए भी थे, याद करने का तरीका। जल परागित हो, वायु परागित पुष्प हो, है ना, यह हमेशा पुष्प का जितना शिकायत करे, पुष्प के बारे में जितना निगेटिविटी सोचे, है ना, वो जल परागित और वायु परागित में होता है। और इसमें तो कह सकते हैं कि ए बायोटिक कंपोनेंट के द्वारा जो होता है, या ए बायोटिक फैक्टर के द्वारा होता है, चाहे जल परागन हो, वायु जल के द्वारा हो या वायु के द्वारा हो। तो पुष्प जो है सो, है ना, सुगंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, छोटा, मतलब जितना उसका शिकायत करे पुष्प का वो सब आ जाएगा, है ना। तो रंगहीन, छोटा, ये दोनों है। और अगर यदि बायोटिक फैक्टर के द्वारा बात करें हम, तो बायोटिक फैक्टर के द्वारा जो होता है ना, तो वो जो है सो, है ना, जितना उसका तारीफ करे पुष्प का, बड़ा, आकर्षक, रंगीन, है ना, सुगंधित, तो ये सब हो जाएगा किसका? बायोटिक फैक्टर। चलिए देखते हैं, ये सब क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, उतना डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। परागकण मुख्यतः है, परागकण मुख्यतः है, क्या है? परागकण मुख्यतः है 17 नंबर। चलिए 17 नंबर, 17 नंबर परागकण क्या है? स्पोरोफाइटा है, युग्मक है, नर युग्मक है, कोई नहीं, युग्मक तो है लेकिन युग्मक में भी क्या है? ये नर युग्मक है ना। पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति मतलब परागकण का भित्ति। क्वेश्चन समझिए, एक बताए हैं तुम लोगों को, है ना, आप लोगों को बताए हैं वॉल ऑफ एंथर, मतलब परागकोश का भित्ति। तो यहाँ पर वॉल ऑफ एंथर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है पराग भित्ति, मतलब परागकण का भित्ति। जब वॉल ऑफ एंथर पूछे तो यहाँ हो जाएगा 4, है ना। जब पराग भित्ति पूछे, परागकण का भित्ति पूछे, तो ये हो जाएगा 2, है ना। तो बताए थे बाह्यचोल, अंतःचोल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्विस्तरीय परागकण हो सकते हैं क्या? गेमेटोफाइट सही है, सजावटी, सजावट में इसका यूज सही है, एलर्जी कारक
ये भी बताए थे, अस्थमा वगैरह जो होता है तो वो सबका एलर्जी कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इन सभी। गैमेट निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन। चलिए 21 नंबर में देखते हैं, निषेचन क्या है। निषेचन क्या है, तो हम लोग जानते हैं नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। तो उसका क्या चीज संयुग्मन, न्यूक्लियस का, है ना, अंडाणु तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों, कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस जब आपस में मिलेगा तो उसी को हम फ्यूजन कहेंगे मूल रूप से। उसके बाद एनीमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है, मतलब एनीमोफिली, है ना, वायु परागित इसका हिंदी होता है। तो वायु परागित हिंदी बोले तुरंत समझ में आ गया, वायु मतलब क्या, हवा, है ना। तो एनीमोफिली हवा के द्वारा। निम्न में से कौन एक लिंगी है, सरसों, गुड़हल, पपीता, कोई नहीं, कल भी बोले थे, पपीता, खजूर, मलबरी एक लिंगी हो, बाकी जनरली प्लांट जो होता है वो द्विलिंगी होता है ना। तो ये हो गया पपीता, याद रखेंगे सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, पपीता वाला ही। और प्लांट में पूछता है एक लिंगी, कौन प्लांट एक लिंगी है, क्योंकि जनरली प्लांट द्विलिंगी है ना, हम लोग जानते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो है एक लिंगी प्लांट जो होता है वो कौन सा, पपीता, खजूर, मलबरी, है ना। तो ये चीज हो, ये तीनों हो गया। और जंतु में पूछेगा द्विलिंगी, जनरली जंतु एक लिंगी होता है लेकिन द्विलिंगी पूछेगा, तो उसका भी कल बताए थे, बेल्ट्स, बी फॉर बाइसेक्सुअल, ई फॉर अर्थवर्म, एल फॉर लीच, टी फॉर टेपवर्म, एस फॉर स्पंज। तो ये सब चीज जो है द्विलिंगी है, इतना याद रखेंगे, इससे बाहर सवाल नहीं रहेगा हम लोगों का एग्जाम में। इंटोमोफिली, इंटोमोफिली कीट परागित, है ना, या इंटोमोफिली परागन किसके द्वारा होता है, चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, हवा के द्वारा, कीट के द्वारा। क्या होगा आंसर, कीट के द्वारा। इनमें से कौन नर युग्मन के संयोजन से भ्रूणपोष बनाता है, अनिषेचित अंड, एंटीपोडल फेल, सहायक कोशिका, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से कौन नर युग्मन के संयोजन से भ्रूणपोष बनाता है। अनिषेचित अंड तो होगा नहीं, एंटीपोडल फेल ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, और ये सहायक नहीं। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। भ्रूणपोष का क्या कार्य है, भ्रूणपोष क्या करता है, भ्रूणपोष क्या है बताए थे। भ्रूण मतलब, भ्रूणपोष मतलब पोषण देने वाला, भ्रूण को जो पोषण देता है उसको कहेंगे भ्रूणपोष। तो ये क्या करेगा, भ्रूण बनाना इसका काम नहीं, लिंग का निर्धारण करना नहीं, क्या हो जाएगा, भ्रूण को पोषण देना। निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। असंग जनन, एपोमिक्सिस पढ़ाए हैं फर्स्ट चैप्टर में, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरल फीचर्स पढ़ाएं, उसी के जस्ट बाद पढ़ाएं इसको। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, ऑप्शन है एफ्टोनिया एवं घास, सरसों, साइट्रस एवं आम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, एफ्टोनिया एवं घास। 100 परागकण बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, बताएं। कि समसूत्री विभाजन में 1 से 2 बनेगा, और दोनों में युग्मक की संख्या बिल्कुल जनक के समान होगा, और अर्धसूत्री में 1 से 4, और चारों में जनक के आधे। तो हम लोग कह सकते हैं 100 परागकण है तो 100 भागा कितना 4, 25 चौका 100, मतलब 25 हो जाएगा, है ना। द्विनिषेचन का अर्थ है दोहरा निषेचन, बताए थे। सिनगेमी एवं ट्रिपल फ्यूजन को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को सम्मिलित रूप से डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या है, 2 अंड का संलयन, मतलब 2 एग का संलयन, अंड तथा 2 परागकण के परागकण केंद्रकों का संलयन, 2 पोलर केंद्रक तथा 1 नर युग्मक का संलयन, सहकोशा तथा नर युग्मक का संलयन। तो ऑप्शन के आधार पर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन के आधार पर आंसर हो जाएगा क्या, 2 पोलर केंद्रक तथा 1 नर युग्मक का संलयन।
है ना, क्या कि इसमें दो पोलर है ना सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई मिलता है किसके साथ, एक मेल गेमेट के साथ, और इधर एग सेल के साथ मिलता है एक मेल गेमेट, तो दोनों मिल करके डबल फर्टिलाइजेशन बनाता है। चमगादड़ द्वारा परागन कहलाता है ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, कैरेप्टेरोफिली, हाइड्रोफिली। ऑर्निथोफिली नहीं होगा, ऑर्निथोफिली ये जो है सो पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ एक प्रकार का स्तनधारी है, तो चमगादड़ के द्वारा जो परागन होता है उसको कहते हैं कैरेप्टेरोफिली। क्या कहते हैं, कैरेप्टेरोफिली। घोंघा द्वारा परागन कहलाता है मेलेकोफिली ऑप्शन है, जूफिली, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली। क्या होगा इसका आंसर, घोंघा के द्वारा, है ना, मेलेकोफिली। बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं बिना निषेचन फल के विकास को, चलिए 33 नंबर देखते हैं। बिना निषेचन फल के विकास को अनिषेक जनन, अनिषेक फलन, हेटेरोस्टाइली, एगेमोस्पर्मी। क्या होगा बताइए, अनिषेक फलन। क्या हो जाएगा आंसर 32 का अनिषेक फलन। उसके बाद 33वां, निषेचन की खोज किसने की, नवास्चिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ पर हम लोग कन्फ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या मार देते हैं नवास्चिन, लेकिन नवास्चिन नहीं होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं निषेचन, जब निषेचन पूछे तो निषेचन का होगा स्ट्रासबर्गर, जब दोहरा निषेचन पूछे, जब डबल फर्टिलाइजेशन पूछे तो डबल फर्टिलाइजेशन का आंसर होगा नवास्चिन। क्या कोई दिक्कत, निषेचन का खोज किसने, स्ट्रासबर्गर, दोहरा निषेचन किसने, नवास्चिन। उसके बाद है 34वां, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है, ऑप्शन है बीजांडकाय, भ्रूण, भ्रूणपोष और अध्यावरण। क्या हो जाएगा आंसर 36 का, 36 का आंसर हो जाएगा क्या, 36 का बीजांडकाय, बोलिए भ्रूण, भ्रूणपोष और अध्यावरण। क्या होगा बीजांडकाय, है ना। इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है, शरीफा में, लीची में, मृष्टिका में, आम में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आम। 37 का आंसर हो जाएगा आम। उसके बाद ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता, ऑर्निथोफिली मनुष्यों के द्वारा, पवन के द्वारा, कीटों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा। ऑर्निथोफिली बोले तो पक्षियों द्वारा, है ना। मनुष्य के द्वारा बोले तो आर्टिफिशियल पोलिनेशन, आर्टिफिशियल पोलिनेशन। पक्षी के द्वारा ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली। पवन हवा के द्वारा एनिमोफिली, हवा के द्वारा क्या हो जाएगा एनिमोफिली, और कीटों के द्वारा इंटोमोफिली। चलिए आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षियों द्वारा ऑर्निथोफिली। चींटियों द्वारा पुष्प सामान्यतः होते हैं, है ना। अब जो है सो अगर चींटी द्वारा परागन होगा तो क्या कहलाएगा, इसका ऑप्शन है ऑर्निथोफिली, मेलेकोफिली, कैरेप्टेरोफिली, है ना, और है मर्मिकोफिली। तो क्या आंसर होगा इसका, मर्मिकोफिली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। सामान्यतः केप्सेला में भ्रूणपोष होता है अगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, गुरु युग्म कोद्भिद। क्या हो जाएगा आंसर, है ना, अगुणित होगा। जनरली भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, लेकिन केप्सेला में जो होता है वो अगुणित होता है, भूलेंगे नहीं इसको। आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती है, आर्किगोनियम, अंडक, परागकोश, गुरु युग्म कोद्भिद। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आर्किगोनियम। क्या होगा 41 का आंसर, आर्किगोनियम। चलिए 42 देखते हैं। टीटोपोटेंसी क्या है, अमाध्यम में या माध्यम में फूल से फल का विकास, माध्यम में कोशिका से अंग का विकास, माध्यम में कोशिका से जीव का विकास, माध्यम में उत्तकों का कोशिका से विकास।
टीटोपोटेंसी। माध्यम में कोशिका से जीव का विकास को कहेंगे टीटोपोटेंसी। चलिए 43 नंबर देखते हैं हम लोग। 43, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टीटोपोटेंट होती है? हमाइट ने, स्क्रूग ने, मिलर ने, स्टीवार्ड ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्टीवार्ड ने। स्टीवार्ड ने 43 का क्या हो जाएगा आंसर? स्टीवार्ड ने। 44, एक प्रारूपिक आवृत भ्रूण कोश प्रायः है। एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश प्रायः है, मतलब क्या? इतना दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, जनरली जानेंगे कि इम्ब्रियो सेक में, इसका मतलब डायरेक्ट है कि इम्ब्रियो सेक में कुल कितने सेल पाए जाते हैं? 1 कोशिका, 2 कोशिका, 5 कोशिका, 7 कोशिका। क्या हो जाएगा ये? 7 कोशिकीय बताए थे इसमें। 7th सेल 8 न्यूक्लियस। तो न 1 कोशिकीय होगा, न 2 कोशिकीय, न 5 कोशिकीय। क्या होगा आंसर? 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय। बीजांड के बीजांड काय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था है उसे क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, सहायक कोशिका, लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। प्रोगेमी में प्रागनलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? जनरली जो पहुंचती है माइक्रोपाइल। क्या होगा? माइक्रोपाइल। आवृत बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है? आवृत बीजी पादप बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित होता है। भ्रूण में, बीजपत्र में, भ्रूणपोष में, बीजचोले में। क्या हो जाएगा आंसर इसका? भ्रूणपोष में, है ना। यह जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई होता है, यह सेकेंड मेल गैमेट के साथ मिल करके, है ना, क्या बनाता है? तो वह इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म बनाता है। उसी से सेकेंडरी टर्सरी से मैच्योर बनता है ना, जिसको इंडोस्पर्म बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परागकोश भित्ति में इनमें कौन सा नहीं होता है? मतलब परागकोश का भित्ति में इनमें से क्या नहीं है? इंडोथेसियम तो जानते हम लोग होता है, मिडिल लेयर ये भी होता है, टेपेटम ये भी होता है, इंटीग्यूमेंट अध्यावरण ये नहीं होता है। इसका हिंदी क्या होता है? अध्यावरण। अध्यावरण ये जो है सो इसमें नहीं होता है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता? भ्रूणकोश में, इम्ब्रियो सेक में, अंड समुच्च ये तो होता है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई ये भी होता है। अगला हो गया गुरु बीजाणु जनन कोशिका और एंटीपोडल फेल, है ना। तो ये गुरु बीजाणु जनन कोशिका नहीं होता है, बाकी सब होता है। 50वां क्वेश्चन, केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के विभाजन के बाद, है ना, क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है, इनमें से कोई नहीं, है ना। केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के बाद क्या बनता है ना। तो 50 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्या? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। अब देखो, चीर अस्थाई बायधल निम्न में से किसमें पाया जाता है? बैगन, आम, कद्दू, लीची। क्या होगा? बैगन। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। क्या होगा? प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, सहायक केंद्रक, ए एवं बी दोनों। सेंट्रल कोशिका मतलब बीच वाला फेल में हम लोग जो पढ़े, भ्रूणकोश, इम्ब्रियोसेक, इस तरह से 3 कोशिका यहाँ, 3 कोशिका यहाँ और एक बीच वाला। तो इसमें ये हो गया, अगर यदि एंटीपोडल सेल तो ये एग सेल, ये दोनों साइनर्गिड सेल, ये हो गया सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियाई को कहते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, है ना। तो ये हो गया क्या? भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। क्या हो जाएगा इसमें? ए एवं बी दोनों,
52 का आंसर होगा ए एवं बी दोनों। चलिए 53 देखते हैं। मीसोगेमी है, मीसोगेमी है कार्यकी में समान तथा अकार्यकी में भिन्न युग्मकों का संलयन, अध्यावरण या इंट्यूगमेंट के द्वारा प्रागनलिका का प्रवेश, नर एवं मादा युग्मकों का संलयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। मीसोगेमी है 53 का। क्या होगा आंसर? तो 53 का हम लोग बोल सकते हैं क्या होगा? अध्यावरण के द्वारा प्रागनलिका का प्रवेश। रेफे है बीजांड काय का भाग, आवृत बीजांड वृत्त के द्वारा बना उभार, बीजांड से जुड़ा बीजांड वृत्त, पुष्प का भाग। तो ये हो जाएगा इसका उभार, है ना। गेहूं में परागन किसके द्वारा? मतलब जो फसल जनरली होता है, धान गेहूं मक्का, ये सब हो जाएगा वायु। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर के क्या बनाता है? बोलिए। फल, फूल, बीज पत्र, बीज क्या बनाता है? बीजांड बनाता है क्या? बीज। अंडाशय बनाता है फल। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। जानते हैं हम लोग कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और यही क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण प्लांट का रंग हरा होता है और उसी के द्वारा सूर्य का प्रकाश को भी ये अवशोषित करने में सक्षम होता है ना। उसके बाद चलते हम लोग 58। एनाट्रोपस बीजांड होता है सीधा, टेढ़ा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? उल्टा, है ना। ये जो सामान्यतः बीज होता है वो एनाट्रोपस प्रकार का होता है और वो जो है सो कह सकते हैं कि वो उल्टा होता है ना। इस तरह से होता है। उसके बाद पुष्पासन खाया जाता है शरीफा का, नारंगी का, सेब का, इनमें से सभी। क्या होगा आंसर? सेब का। बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतुरूप उपकरण क्या करता है? बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतुरूप उपकरण क्या करता है? परागनलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता करता है, भ्रूण कोश के भीतर एक से अधिक परागनलिका को प्रवेश नहीं करने देता है, परागनलिका को खोल देता है, परागनलिका को सहायक कोशिका से अंड कोशिका में को जाने के दिशा देता है ना। तो बीजांड के प्रवेश द्वार पर बना तंतुरूप उपकरण क्या करता है? तो इसमें हम कह सकते हैं कि 60 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा क्या? परागनलिका को एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने में सहायता प्रदान करता है। 61। परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज से होता है? तो ये हो जाएगा मटर। क्या हो जाएगा? मटर। 61 का हो जाएगा सी। 62। एक ही पौधे पर एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र, है ना। तो हम लोग पढ़े हैं कि एक ही पौधे में अगर यदि 2 पुष्प है, 2 अलग अलग पुष्पों के बीच परागन होता है तो उसको कहते हैं स्वजात पुष्पी परागन। क्या कहेंगे? स्वजात पुष्पी परागन। उसके बाद वायु परागित पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? तीव्र, छोटे, तीव्र रंगयुक्त तथा बड़ी संख्या में परागकण उत्पन्न करने वाले, छोटे, बड़ी संख्या में शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले, बड़े, प्रचुर मात्रा में मकरंद तथा परागकण उत्पन्न करने वाले, छोटे, मकरंद तथा शुष्क परागकण उत्पन्न करने वाले। वायु परागित पुष्प, ये क्या हो जाएगा? वायु परागित पुष्प 63 का होगा छोटे, बड़ी संख्या में शुष्क परागन उत्पन्न करने वाले। उसके बाद 63 के बाद चलते हम लोग 64 में। निम्न में से किसमें परागकण ऑटोगेम होता है? ऑटोगेम मतलब खुद होता है। जीनोगेमी, कॉस्पगेमी, क्लिस्टोगेमी, जीटोनोगेमी। क्या हो जाएगा? क्लिस्टोगेमी। मतलब जब परागन की क्रिया स्वयं हो या बंद प्रकार के पुष्प में परागन का क्रिया हो तो कहेंगे वो क्लिस्टोगेमी, और इस प्रकार के फ्लावर को क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहेंगे। वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है किसमें? लिली में, घासों में, लेग्यूमस में, ऑर्किड्स में। क्या हो जाएगा? वायु परागन
लीली में 65 का लीली हो जाएगा। फिलीफॉर्म एपरेटस या फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है ना। फिलीफॉर्म उपकरण एक प्रमुख अभिलक्षण है अंड का, युग्मनज का, सहायक कोशिका का, निलंबक का। क्या हो जाएगा? फिलीफॉर्म एक प्रमुख अभिलक्षण है सहायक कोशिका का। साइनर्गिड सेल से फिलीफॉर्म एपरेटस का सेक्रेशन होता है ना, जिससे एक विशेष प्रकार का रसायन का सेक्रेशन होता है और वह पराग नली को अपने ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा एम्फीमिक्सिस है द्विगुणित कोशिकाओं का संलयन, शुक्राणु एवं अंड का संलयन, शुक्राणु के प्राक केंद्रक तथा अंड का संलयन, कोई संलयन नहीं, एम्फीमिक्सिस। तो 67 का हो जाएगा बी नंबर, मतलब एम्फीमिक्सिस बोले, एम्फीगोनी बोले, यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है। द्विनिषेचन का परिणाम बीजपत्र, बीजांड का भ्रूण, भ्रूणपोष। क्या हो जाएगा? भ्रूणपोष। दोहरा निषेचन होता है तभी भ्रूणपोष बनता है। हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है पीपल, सगौन, तुलसी, मदार। क्या होगा? पीपल। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? किस में? मक्का में। मक्का में पुष्प होता है, पीपल में भी, पुदीना, चीड़ में नहीं होता है। पादपों में एम्फीबिया उभय स्थानी किससे संबंधित है? कल भी देखे थे हम लोग, मतलब प्लांट जगत का है ना। एम्फीबिया किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। रेप्टाइल किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को। एनाट्रोपस बीजांड में, बीजांड द्वार है ना, माइक्रोपाइल लिखना था यहाँ है ना, कोनिक्रोपाइल हो गया, ये है माइक्रोपाइल है ना, की स्थिति किस तरफ होती है एनाट्रोपस में? ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो एनाट्रोपस में हो जाएगा 72 का बाएं तरफ। क्या होगा इसका? बाएं तरफ। आवृत बीजी पादपों में परागनलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? आवृत बीजी पादपों में परागनलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? केंद्रक कोशिका में, प्रतिमुखी कोशिका में, अंड कोशिका में, सहायक कोशिका में, है ना। परागनलिका नर युग्मकों को किसमें मुक्त करती है? तो सहायक कोशिका में। 74 है भूमि फलन है। क्या है भूमि फलन? आलू, मूंगफली, अदरक, प्याज। क्या हो जाएगा? मूंगफली। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब हम लोग देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में पुष्पी पादप में आर्चिस्पर्मियम से बनती है भित्ति और टेपेटम। केवल टेपेटम और एस्पेरोजीनस कोशिकाएं, केवल बीजाणुधानी की भित्ति, दोनों भित्ति एवं एस्पोरोजीनस कोशिकाएं। 75 का क्या हो जाएगा आंसर? 75 का ए नंबर, भित्ति और टेपेटम। उसके बाद 76 फूलों के भीतर एक लिंगता में के पाए जाने से किस बात का रुकावट पहुंचाती है? फूलों के भीतर एक लिंगता के पाए जाने से किस बात को रुकावट पहुंचाती है? स्वयुग्मन को, मगर स्वजात पुष्पी परागन को नहीं। स्वजात पुष्पी परागन तथा पर निषेचन दोनों को, स्वजात पुष्पी परागन को परंतु पर निषेचन को नहीं। स्वयुग्मन तथा स्वजात पुष्पी परागन। तो इसका हो जाएगा स्वजात पुष्पी परागन तथा पर परागन या पर निषेचन दोनों को। चलिए 77 नंबर द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूण कोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है? 2-2, 4-2, 6, 2-3-2, 3-3-2 और 2+3+3। तो क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसमें देखे थे 3 ऊपर, अभी तुरंत 3 नीचे और 2 बीच में, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2, मतलब 3+2+3।
एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? नर युग्मक एंजियोस्पर्म में लघु बीजाणु, जनन कोशिका, कायिक कोशिका, लघु बीजाणु, मातृ कोशिका। एंजियोस्पर्म में नर युग्मक किसके विभाजन से बनते हैं? तो लघु बीजाणु, मातृ कोशिका के। उसके बाद 78 का हो गया। अब चलते हम लोग 79 में। निम्नलिखित में से कौन एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? लघु बीजाणु, मातृ कोशिका, परागकण, अंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्न में से कौन एक कैलोस भित्ति द्वारा घिरा होता है? तो हो जाएगा इसका लघु बीजाणु, मातृ कोशिका। लघु बीजाणु, मातृ कोशिका, न कि परागकण। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्या हो जाएगा? तीनों, उपरोक्त सभी। वेलिसनेरिया के पुष्प है जल परागित। तुरंत देखें, बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से, न्यूसेलस से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 82 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का पेरिकार्प से। 83 ब्रेसिका कंपेफिट्रस सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण है। रेपलम की उपस्थिति, अक्षीय बीजांड न्यास, बहुकोष्ठी प्रकृति, जयांगोपरिक। क्या हो जाएगा 83 का आंसर? रेपलम की उपस्थिति। पुमनु क्या है? सूक्ष्म बीजाणु मातृ, सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका, अर्धविकसित भ्रूण, नर युग्मकोद्भिद, अर्धविकसित भ्रूण। तो इसका आंसर 84 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का नर युग्मकोद्भिद। पुमनु नर युग्मकोद्भिद। वह अगुणित कोशिका जो समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बनाती है। कौन विभाजन? समसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश बनाती है। गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका। और क्रियाशील गुरु बीजाणु, क्रियाशील गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, मातृ कोशिका। हो जाएगा गुरु बीजाणु, मातृ कोशिका। अनावृत बीजी भ्रूणकोश, अनावृत बीजी भ्रूणकोश होता है अगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित, चतुर्थ गुणित। अनावृत बीजी, आवृत बीजी का होता है त्रिगुणित, इसका होगा अगुणित। अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ है लिग्निन, हेमिसेल्यूलोज, लिग्नोसेल्यूलोज, एस्पोरोपोलेनिन। एस्पोरोपोलेनिन जो परागकण में होता है। आवृत बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है भ्रूणपोष, भ्रूणकोश, युग्मनज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 88 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 88 का बी। आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना। 8 यहाँ हो जाएगा केंद्रकीय संरचना होती है। आवृत बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है। किसमें? तो भ्रूण कोश में। चलिए अब 90 में चलते हैं। आवृत बीजियों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं। लघु बीजाणु, जनन कोशिका के, कायिक कोशिका के, लघु बीजाणु, मातृ कोशिका के। आवृत बीजियों के नर युग्मक इनके विभाजन द्वारा बनते हैं। तो 90 में चलते हैं हम लोग। 90 का बी, जनन कोशिका के। वह बीजांड जिसमें वक्रता के कारण बीजांड का एवं भ्रूणकोश बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है कहलाता है हेमिट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। मतलब जो 90 डिग्री पर स्थित होता है क्या कहलाता है? 91 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 91 का आंसर होगा हेमिट्रोपस। भ्रूणकोश में प्रागनलिका भ्रूणकोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? भ्रूणकोश में प्रागनलिका भ्रूणकोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? अपहयासी सहायक कोशिका। निम्न में से कौन सा एक बीजांड को निरूपित करता है जिसमें भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाता है और बीजांडवृत्त है ना, बीजांड द्वार पास पास आ जाते हैं? सर्सिनोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, एट्रोपस।
का आंसर हो जाएगा सी एम्फिट्रोपस। स्वपरागन का दुर्गुण है एक लिंग। सी एम्फिट्रोपस स्वपरागन का दुर्गुण है एक लिंगता। हेटेरोफ्टाइली डाइकोगेमी इनमें कोई नहीं। डाइकोगेमी 94 का, डाइकोगेमी 95 चलते हैं। अंडप का बिना निषेचित हुए, अंडप का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है पार्थिनोकार्पी, गुरु बीजाणुधानी, गुरु युग्मकोद्भिद, लघु युग्मकोद्भिद। क्या होगा? पार्थिनोकार्पी। अंड उपकरण में होता है। अंड, अंड व ध्रुवीय केंद्रक, अंड व प्रतिव्यापात कोशिकाएं, अंड व सहायक कोशिकाएं, अंड व सहायक कोशिकाएं। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है नलिका केंद्रक, जनन केंद्रक, शुक्र केंद्रक, इनमें कोई नहीं। नलिका केंद्रक है ना, ये सब पढ़े हुए हैं। निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? बीजांड, पुमंग, अंडाशय, बाह्यदलपुंज। क्या हो जाएगा आंसर इसका? अंडाशय। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? बताए थे सत्य फल का निर्माण। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, अंडाशय से, बीजांड से। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, बीजांड से, पेटल से, पुमंग से, अंडाशय से। 100 में कमल में परागन होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, इन सभी द्वारा। कीट द्वारा। ऐसा नहीं समझेंगे कि कमल जो है जल में उपस्थित है तो जल के द्वारा परागन होता है, बिल्कुल नहीं, कीट के द्वारा होता है इसमें परागन। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है इमेस्कुलेशन, पार्थेनोकार्पी, एंड्रोजेनेसिस, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। 102 में आ जाएंगे हम लोग। 102 का हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद 101 का सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। 102 जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं। जब 1 से अधिक हो भ्रूण, एम्ब्रियोजेनी नहीं, एम्फीमिक्सिस नहीं, एगेमोस्पर्मी नहीं, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली माने बहुत, एम्ब्रियोनी माने भ्रूण। जब एक भ्रूण है ना, एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक हो, बहुत हो, तो पॉली एम्ब्रियोनी। उबिस बॉडी, उबिस काय का फ्रावन होता है किसके द्वारा? उबिस काय का फ्रावन होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा हो जाएगा? टेपेटम द्वारा। टेपेटम, यूबिस बॉडी और केलोज एंजाइम का सेक्रेशन टेपेटम के द्वारा होता है। उसके बाद 104 इनमें कौन द्विगुणित है? अंड कोशिका, ये तो हैप्लॉइड है। सहायक कोशिका दो ठो है, दोनों फाइट, तो N+N 2N। एंटीपोडल सेल इसमें 3 ठो है, 3N कह सकते हैं। और द्वितीयक कोशिका ये 2 ठो है, 2N। मतलब क्या पूछा है? द्विगुणित। बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? फ्यूनिकिल। क्या कहते हैं? फ्यूनिकिल। उसके बाद वह स्थान जहां बीजांड बीजांड वृंत से जुड़ता है, चैलेजा नहीं, बीजांड द्वार ये भी नहीं होगा, बीजांड का नहीं, नाभिक। उसके बाद एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस सीधा, उल्टा, गोल, वक्र। क्या हो जाएगा? एनाट्रोपस उल्टा। 107 का हो जाएगा उल्टा। कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या होता ही नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? स्वबंध्यता, हरकोगेमी, हेटेरोफ्टाइली, गेईगेमी। जाएगा 108 का सी। 108 का क्या होगा? सी। ए नहीं होगा। स्वबंध्यता, जब परागकण पहुंचता ही नहीं है ना, तो वो होता है हरकोगेमी। पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? जयांग, पुमंग, अंडाशय, बाह्यदलपुंज। क्या होगा? जयांग। समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? समान काल पक्वता गुलबांस में। हरकोगेमस फ्लावर निम्न में से कौन है? कनेर, गुलाब, मदार, जंगली मटर। मदार।
पुष्प बंद रहते हैं, क्लिस्टोगेमस। क्लिस्टोगेमस क्या होगा इसका? क्लिफ्टोगेमस। ये जो है क्लिस्टोगेमी। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? मतलब एक है और उसके अंदर जो है दूसरा पीढ़ी। पौधा का बीज से नया पौधा निकलता है, दूसरा पीढ़ी है ना जी, तो हो जाएगा बीज। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? पुमंग। मादा को जयांग और नर को पुमंग। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी। सूरजमुखी कुल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? क्या होगा? 3 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे। क्या होगा आंसर? 3 घंटे। भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? जोहरी, आर.एन. कपिल, बीजीएल स्वामी, पी माहेश्वरी। क्या होगा इसका आंसर? पी माहेश्वरी। पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है माने बहुत ज़्यादा साइट्रस फल में, है ना रे, मक्का, कोरकोरस, कॉर्थेमस में नहीं, फाइट्रस में। केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है? आम में, सेब में, नारियल में, पपीता में। केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होता है? नारियल में। कोशिकीय भ्रूणपोष न्यूक्लियर इंडोस्पर्म किसमें होता है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म धतूरा, नारियल, लीची, प्याज, है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका धतूरा, 120 का धतूरा। इंडोस्पर्म की उत्पत्ति किससे होती है? प्रागनलिका से, लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणु से, लघु बीजाणु से। भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? डी, गुरु बीजाणु से। बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है? जिम्नोस्पर्म, आवृतबीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। 122 का हो जाएगा ए, जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? चल बीजाणु, प्रकंद, शाखा, चूसक। उसके बाद निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है मध्यावरण में, भ्रूण में, बीज में, भ्रूणपोष में, बीजांड बीज में। अनिषेक जनन सामान्यता मिलता है अंगूर में, नींबू में, आम में, लीची में। क्या हो जाएगा आंसर? अंगूर में। पढ़ाए हैं सब। ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। बीजांड वृत्त से तिरछे, बीजांड वृत्त से सीधे रेखा में, बीजांड वृत्त से 90 डिग्री पर, बीजांड वृत्त के समांतर, बीजांड वृत्त से सीधे रेखा, बीजांड वृत्त से सीधे रेखा, इसका 90 डिग्री नहीं। क्वेश्चन है ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं, तो इसका आंसर होगा बीजांड वृत्त से सीधी रेखा में। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है गुरु बीजाणु मातृकोशिका में। 127 का बी, 127 का क्या होगा? बी। 128 भ्रूण कोश की उत्पत्ति किससे होती है? प्रागनलिका से, लघु बीजाणु से, लघु बीजाणुधानी से, गुरु बीजाणु से। भ्रूण कोश हो जाएगा गुरु बीजाणु से। माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? इंडोथीसियम नहीं होगा, इंटाइन नहीं होगा, मध्यस्तर नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? टेपेटम। 129 का टेपेटम। चलिए चलते हैं 130 में। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्न में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? फूल, जड़, पत्ती, तना। क्या होगा आंसर? फूल। फूल में पढ़े हैं कि पुष्प लैंगिक प्रजनन का अंग है। एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं? 4 प्रकार के, है ना। 2 एसेंशियल, 2 नॉन एसेंशियल। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। बहुभ्रूणता की खोज किसने की? पॉली एम्ब्रियोनी की खोज किसने की? बहुभ्रूणता क्या होगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सेमल में परागन किसके द्वारा होता है? चमगादड़, पक्षी, जल, वायु। क्या होगा? चमगादड़ के द्वारा।
बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीजपत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं कहते हैं अधोभूमिक, सजीव प्रजक, भूम्युपरिक, इनमें से कोई नहीं, भूम्युपरिक। तो इस तरह से हम लोगों का सेकेंड चैप्टर का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।